हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। 12 जो एक्सरसाइज है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 3D पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल 8 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट किए हैं। एग्जाम्पल 9 से हम सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are given x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाइए ABC, जिसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 है, वो शो ऑफ कर दीजिए। इसके बाद में ट्राइंगल की जो डेफिनेशन होती है, सेंट्रोइड की जो डेफिनेशन होती है, वो ऑपरेट कीजिए। देखिए 3 सेंटर होते हैं, वैसे 4 सेंटर होते हैं। पहला होता है सेंट्रोइड, दूसरा होता है ऑर्थो सेंटर, तीसरा होता है सर्क्यूम सेंटर और चौथा होता है इन सेंटर। जो सेंट्रोइड की कंडीशन क्या रहती है, सेंट्रोइड ट्राइंगल का वो पॉइंट होता है जहाँ पर मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करती है, और मीडियन को जो सेंट्रोइड है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बस ये प्रॉपर्टी ऑपरेट कीजिए और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व आउट होगा और कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। लेट ABC is an ट्राइंगल। लेट कर लिया। ABC क्या है कि ट्राइंगल है। लेट ABC इज एन ट्राइंगल एंड लेट कीजिए। लेट A इक्वल टू x1 y1 और z1, B इक्वल टू x2 y2 और z2, और C इक्वल टू x3 y3 और क्या हो गया आपका z3। तो C इक्वल टू y3 और आपने ले लिया z3। अरे कोई दिक्कत इसमें, x2 y2 z2 x3 y3 z3 और x1 y1 z1 ले लिया। अभी देखिए ट्राइंगल बनाते हैं और सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से ट्राइंगल ऑपरेट करोगे आप। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC। मान लिया इसका A कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1, ये B कोऑर्डिनेट है, और ये आपने ले लिया C कोऑर्डिनेट। जो इसके कोऑर्डिनेट हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उनको शो ऑफ कर दीजिए और इनकी जो वैल्यू है वो रखिए। x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, और फिर तीसरा पॉइंट हो गया x3 y3 और क्या आ गया z3। अरे कोई दिक्कत इसमें। देखिए जो अब समझिए, यहाँ पर जो सेंट्रोइड होगा वो क्या करता है, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन है, उसका इंटरसेक्ट होता है। तो देखिए सेंट्रोइड है, मीडियन मान लिया, ये कोई मीडियन है और ये है वो D पॉइंट है। AD क्या मीडियन है और D पॉइंट है। अब देखिए इसका जो सेंट्रोइड है वो मान लिया G पॉइंट है। देखिए लेट करते हैं, सेंट्रोइड है मान लिया, ये G पॉइंट है। अब देखिए जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 किधर रहता है वर्टिसेस की साइड में, और 1 किधर रहता है अपोजिट साइड में। तो 2:1 का रेशियो लेट कर लिया। मान लीजिए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भी हम लेट कर लेते हैं। मान लिया लेट सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट है वो ABC है, लेट कर लीजिए A B C है। क्या कर लिया, ABC हमने लेट कर लिया। अब देखिए ऑपरेट कीजिए और आंसर सोल्व आउट कर दीजिए। हियर D is midpoint. Here D is midpoint of BC। D क्या है, मिड पॉइंट है BC का,
और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने 10th क्लास में पढ़े हैं कि अगर पॉइंट x1 x2 y1 और x2 y2 है तो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 by 2. So the coordinate of D is x1 प्लस x2 सॉरी x1 y1 नहीं रहेगा, D किसका मिड पॉइंट है BC का, तो x3 प्लस x2 by 2 क्या रहेगा x3 प्लस x2 by 2. सोल्व आउट कीजिए x2 प्लस x3 by 2. दूसरा क्या हो जाएगा y1 और y2 प्लस y3 by 2. और तीसरा क्या हो जाएगा z1 प्लस z3 by 2. z1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा z2 प्लस z3 by 2 रहेगा. इस तरीके से ये आप हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए D के आ गए. अब देखिए बाय द, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेड में, बाय द डेफिनेशन ऑफ centroid, by the definition of centroid, we know that क्या जानते हैं हम, AG अपॉन ZD इज इक्वल टू 2,1. AG अपॉन ZD इक्वल टू रहेगा क्या 2:1 का रेशियो रहेगा. क्या रहेगा 2:1 का. जो सेंट्रोइड है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. अब देखिए 2:1 के रेशियो से सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं. नाउ बाय द सेक्शन फॉर्मूला, by section formula on AD पे सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं. तो देखिए क्या आता है आपका, सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करोगे, सेक्शन फॉर्मूला कौन सा ऑपरेट होगा, यहाँ पे इंटरनली वाला है तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए. अगर एक्सटर्नल होता है तो एक्सटर्नल ऑपरेट करेंगे. यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका, जब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा x1 इंटू 1, तो x1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू x1 प्लस x2 बाई 2 अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ गया 1 प्लस 2. दूसरा क्या हो जाएगा y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 अपोन 2 और नीचे आ गया 1 प्लस 2. तीसरा क्या आ जाएगा z1 प्लस 2 इंटू z2 प्लस z3 अपोन 1 प्लस 2. और यही आएंगे तीनों पॉइंट. अब देखिए जो कट हो रहा है उनको कट कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए. तो कट देखिए क्या हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा. 2 से 2 कट हो रहा है, इसमें भी 2 से 2 कट हो रहा है और इसमें भी 2 से जो क्या कट हो रहा है आपका z1 प्लस z2 और यहाँ पर कितना आ गया अपोन में 2 आएगा ऊपर. एक सेकेंड देखिए z2 प्लस z3 अपोन 2 आएगा, अपोन में 2 आएगा.
ये कट हो गया और नीचे क्या आ गया 1+2 आ गया। और यही आएगा जब सोल्व आउट करोगे। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है, जो सेंट्रोइड निकल के आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और यही आएगा। दूसरा क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन कितना आ गया 3। तीसरा क्या आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन कितना आ गया 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3 किसके कोऑर्डिनेट हो गए, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो गए। और इसको सोल्व आउट करने का यही जो स्टैंडर्ड तरीका वो रहता है, काफ़ी इजी है। बस आपको सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड क्या होता है, वो पॉइंट होता है किसी भी ट्राइंगल में जहाँ पर जो मीडियन होती है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है। और मीडियन क्या होती है, किसी भी वर्टिसेस के उस सामने की साइड से अगर मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो जो लाइन आती है उसे क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। और मीडियन होती है उसको जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 किस साइड रहता है, वर्टिसेस की साइड में, और अपोजिट साइड में क्या रहता है, 1 रहता है। बस इतना अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व आउट कर सकते हो। देखिए किस तरीके से मैंने सोल्व आउट किया और आंसर ही फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 8, 10, 6, 10 और -8 इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। देखिए सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए XY प्लेन होता है उस पर Z कोऑर्डिनेट 0 होता है, XZ प्लेन होता है उस पर Y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यहाँ पर YZ प्लेन बोल रहा है तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। मान लिया K1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिस भी रेशियो में डिवाइड कराना करवाइए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दीजिए। आसानी से आपका जो रेशियो है वो सोल्व आउट हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, विच फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 8, 10 और 6, 10, -8 डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। लेट करते हैं, लेट YZ प्लेन divides line segment in K रेशियो 1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। देखिए डायग्राम बनाइए क्वेश्चन में रफली, सारे सब क्वेश्चन में डायग्राम आपका रफली बनना चाहिए, तभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व आउट होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रहा है A और एक पॉइंट दे रहा है आपको B। मान लिया ये पॉइंट C है जहाँ पर YZ प्लेन इसको कट कर रहा है। अरे YZ प्लेन कट कर रहा है, वो C पॉइंट आपने लेट कर लिया, कोई डाउट इसमें। अब देखिए क्या हो गया, 4, 8, 10 है तो 4, 8 और 10 आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 6, 10, -8 तो 6, 10 और माइनस का 8 आ गया। देखिए YZ प्लेन जहाँ पर भी कट करेगा, YZ प्लेन है वो जहाँ जिस पॉइंट पे भी इसको कट करेगा उस पॉइंट पे क्या होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, उस कोड पे Y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, Y तो ये हो गया 0। दूसरा मान लिया Y है और तीसरा मान लिया हमने Z है। YZ प्लेन कट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, XZ पॉइंट जो प्लेन है वो कट कर रहा है तो क्या है, Y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 0। और जो रेशियो हमने लेट किया है वो क्या किया है, K रेशियो 1 लेट किया है। अरे क्या लेट किया है, K रेशियो 1। Now by the section formula, now by the section formula
द कोऑर्डिनेट of point C is given by देखिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। देख सी के इंटू हो जाएगा 6, तो 6k + 4, 6k + 4 अपॉन आ जाएगा k + 1। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, अक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा y है तो 10k + 8, 10k + 8 अपॉन हो गया k + 1। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -k 8k + 10, -k 8k + 10 अपॉन क्या आ जाएगा, k + 1। अरे आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए लिख दीजिए, वी नो दैट फॉर YZ प्लेन x कोऑर्डिनेट इज 0। वी नो दैट for YZ plane x coordinate is 0। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए नाउ कंपेयर कर दीजिए, जब 0 रहेगा तो नाउ 6k + 4 अपॉन k + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सोल्व आउट किए यहाँ से तो देखिए क्या निकल के आता है, 6k + 4 इक्वल टू आया आपके पास 0। और इसको और आगे सोल्व आउट किया तो यहाँ से आपके पास निकल के आया k = -k 2 अपॉन 3। कितना आया, k = -k 2 अपॉन 3। सो रेशियो है, सो रेशियो इज 2:3। और क्या है, एक्सटर्नली रहेगा। जब माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या रहेगा, 2:3 एक्सटर्नली। अगर आता पॉजिटिव तो हम क्या बोलते हैं, ये इंटरनली डिवीज़न कर रहा है। और जब नेगेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये एक्सटर्नली डिवीज़न कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इसके एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सोल्व आउट कर लिए हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम 12.3 के अनसोल्व क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए भी हैं और सोल्व आउट भी करा दिया है, अच्छे से आपको आने चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।